कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम टूट जाते हैं, डायरेक्शन खो देते हैं और सवाल करते हैं, आखिर मेरा क्या मकसद है। कनाडा के मशहूर साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन ने ऐसे ही 12 नियम दिए जो किसी भी इंसान की जिंदगी को अंदर से बदल सकते हैं। आइए सुनते हैं अमन की कहानी। एक ऐसा लड़का जो खुद को फिर से बनाता है इन 12 नियमों के जरिए। अमन एक इंट्रोवर्ट लड़का था। कॉलेज में सब उसे इग्नोर करते थे। झुकी हुई गर्दन, धीमी आवाज और हमेशा डर डर के बोलना, ये उसकी पहचान बन गई थी। एक दिन एक प्रोफेसर ने उसे अकेले में बुलाया और सिर्फ एक बात कही, अपना सीना सीधा करो। अमन हंस पड़ा। इससे क्या होगा? प्रोफेसर बोले, जब तुम अपने शरीर को मजबूत दिखाते हो, दुनिया तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देती है। उस दिन से अमन ने खुद को बदलना शुरू किया। रोज शीशे में खड़ा होता, पीछे करता और सीना उठाकर बोलता, चाहे डर लगे फिर भी। धीरे धीरे उसके बॉडी लैंग्वेज के साथ उसका आत्मविश्वास भी बदल गया। लोग उसकी बात सुनने लगे। टीचर्स उसे सीरियस लेने लगे। अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगी, लेकिन जब तुम खड़े होते हो सीधे, मजबूती से, तो जिंदगी भी तुम्हारे लिए सीधी खड़ी होती है। अमन की मम्मी हमेशा कहती थी, खुद की कदर करना सीखो। लेकिन अमन दूसरों की हेल्प करते करते खुद को भूल गया था। एक दिन उसके दोस्त राहुल ने पूछा, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तू मेरे लिए क्या करेगा? अमन बोला, सब कुछ, डॉक्टर, खाना, टाइम, जो चाहिए। राहुल ने मुस्कुराकर पूछा, तो जब तू खुद बीमार होता है, खुद के लिए क्यों कुछ नहीं करता? अमन को जैसे करंट लगा। उसने रियलाइज किया, वो खुद से वैसा बर्ताव नहीं करता जैसा अपने दोस्तों से करता है। उस दिन के बाद अमन ने खुद के लिए बाउंड्रीज बनाई, अच्छा खाना खाना शुरू किया और खुद को इमोशनल सपोर्ट देना सीखा। तुम भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितना कोई और। अपने आप को भी वही रिस्पेक्ट, वही केयर दो जो तुम अपने सबसे प्यारे इंसान को देते हो। अमन की जिंदगी में कुछ दोस्त थे जो हमेशा उसे नीचा दिखाते थे। तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं, छोड़ना यार, इतना सीरियस क्यों होता है? एक दिन उसने एक सेमिनार अटेंड किया जहां स्पीकर ने कहा, सच्चा दोस्त वो होता है जो तुम्हारी ग्रोथ से जलता नहीं बल्कि सेलिब्रेट करता है। अमन ने वापस जाकर अपनी फ्रेंडशिप लिस्ट देखी। कुछ टॉक्सिक दोस्त थे जो उसे नीचे खींच रहे थे। उसने धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली और उन लोगों से जुड़ने लगा जो उसे इंस्पायर करते थे, जैसे रिया, जो हर बार उसका हौसला बढ़ाती थी। धीरे धीरे उसकी एनर्जी बदलने लगी, एम्बिशन वापस आने लगी। अगर तुम गंदे पानी में फूल उगाने की कोशिश करोगे तो वो मुरझा जाएगा, लेकिन अगर तुम क्लीन एनवायरनमेंट में रहो, सही लोगों के साथ, तो तुम खिल उठोगे। अमन हर बार सोशल मीडिया खोलता और कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाता। देखो, उसके पास कार है, वो फॉरेन घूम रहा है, मैं तो कहीं नहीं पहुंचा। एक दिन उसके मेंटर ने पूछा, आज से 1 साल पहले का तू और आज का तू, क्या फर्क है? अमन सोच में पड़ गया। हाँ, 1 साल पहले वो इंटरव्यू से डरता था, अब कॉन्फिडेंटली बोल लेता है। तब कोई जॉब नहीं थी, अब इंटर्नशिप है, मेंटर ने कहा। अगर तुम अपनी प्रोग्रेस खुद से कंपेयर करोगे तो तुम्हें ग्रोथ दिखेगी, लेकिन अगर तुम दूसरों से कंपेयर करोगे तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दिखेगा। अमन ने सोशल मीडिया पर टाइम कम कर दिया और एक डायरी शुरू की जहां वो हर हफ्ते अपनी खुद की ग्रोथ ट्रैक करता। कॉन्फिडेंस, माइंडसेट और पीस, तीनों में फर्क दिखने लगा। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ कल वाले तुमसे है, किसी और से नहीं। अमन अब एक ट्यूशन सेंटर में बच्चों को पढ़ाने लगा था। वहां एक बच्चा था, अर्जुन, बहुत प्यारा लेकिन बहुत जिद्दी और गुस्सैल। जब कुछ पसंद नहीं आता तो दूसरों को धक्का दे देता, किताबें फेंक देता। बाकी टीचर्स उसे इग्नोर करते थे या डांटते थे, लेकिन अमन ने ध्यान से देखा, अर्जुन को बाउंड्रीज नहीं मिली थी। एक दिन अमन ने उसे रोककर प्यार से कहा, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तुम अंदर से अच्छे हो, लेकिन दूसरों के साथ अच्छा बनकर दिखाना भी जरूरी है। अर्जुन पहले चुप रहा, फिर धीरे धीरे बदलने लगा।
अमन को समझ आया, जब हम बच्चों को उनके गलत बिहेवियर के लिए जेंटली रोकते हैं, बाउंड्रीज सिखाते हैं, तो वो आगे चलकर डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट सीखते हैं। अगर हम बच्चों को उनके जिद्दी और बिगड़ैल व्यवहार के साथ बड़ा होने देते हैं, तो वो खुद से और दुनिया से नाराज रहने लगते हैं। प्यार का मतलब यह नहीं कि उन्हें हर चीज की छूट दे। प्यार का असली रूप है बाउंड्रीज के साथ गाइडेंस देना। एक दिन अमन को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, एक कंपनी में अच्छी जॉब का चांस। इंटरव्यू में सब स्मूथ चल रहा था, लेकिन एक सवाल पर वो अटक गया। एचआर ने पूछा, क्या आपने पहले कभी इस तरह का काम किया है? अमन के मन में आया कि थोड़ा सा झूठ बोल दे, हां किया है। लेकिन फिर उसे जॉर्डन पीटरसन का रूल याद आया, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। उसने रुककर कहा, नहीं, मैंने ऐसा काम पहले नहीं किया, लेकिन मैं बहुत जल्दी सीख लेता हूं। एचआर मुस्कुराया, ऑनेस्टी पसंद आई? हम ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन इंटेग्रिटी सिखा नहीं सकते। अमन को जॉब मिल गई, और सबसे बड़ी बात, उसे गिल्ट नहीं हुआ। झूठ बोलने से इमीडिएट फायदा हो सकता है, लेकिन अंदर एक बोझ बैठ जाता है। जब हम सच बोलते हैं, या कम से कम झूठ नहीं बोलते, तो हमारी आत्मा हल्की रहती है, और यही सच्ची सफलता की नींव है। अमन कभी कभी डिस्कशंस में दूसरों को इंटरप्ट कर देता था। मैं जानता हूं, वो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, ये तो ऑब्वियस है। ऐसी बातें वो बहुत कैजुअली बोल देता था। एक दिन उसके साथ एक वर्कशॉप में एक 50 साल के आदमी बैठे थे। सादे कपड़े, सिंपल लैंग्वेज, पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो अमन चुपचाप सुनता रह गया। उसने इतने लाइफ एक्सपीरियंस से बातें कही, जो किसी किताब में नहीं मिलती। अमन को उस दिन समझ आया, हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारे पास नहीं है, और अगर तुम सुनना सीख जाओ, तो तुम सीखना शुरू कर दोगे। उसने खुद को ट्रेन किया। हर बातचीत को एक क्लासरूम समझो। सामने वाला तुम्हारा टीचर हो सकता है। लिसनिंग सिर्फ एक सोशल स्किल नहीं है, ये लर्निंग का गेटवे है। ईगो को साइड पर रखो और जेन्युइनली सुनो। तुम हर इंसान से कुछ सीख सकते हो। एक दिन अमन मेट्रो से घर लौट रहा था। भीड़ बहुत थी। किसी ने कूड़े का डिब्बा गिरा दिया। सब लोग उस पर पैर रखकर निकलते रहे। किसी ने उठाया नहीं। अमन भी निकलने वाला था, लेकिन फिर रुक गया। उसने डस्टबिन उठाया और साइड में रख दिया। एक लड़की पास आकर बोली, थैंक यू, बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। अमन मुस्कुराया। वो छोटा काम था, लेकिन दिन भर में वो सबसे पीसफुल मोमेंट था। जॉर्डन पीटरसन ने कहा है, हर बार तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो चीजें और गंदी करो, या थोड़ी सी सुधार लाओ। अगर सब इंसान सिर्फ इतना सोच ले, मैं इस पल को थोड़ा बेहतर बना सकता हूं, तो दुनिया खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। अमन ने उस दिन से अपना रूल बना लिया, जहां कुछ थोड़ा सा भी सुधार सकता हूं, वहां और गड़बड़ नहीं करूंगा। तुम्हारी हर छोटी एक्शन एक वेव बनती है, या तो वो केओस की तरफ जाती है, या ऑर्डर की तरफ। चुनाव सावधानी से। अब अमन सिर्फ खुद को सुधार नहीं रहा था, बल्कि अपनी सराउंडिंग्स में भी पॉजिटिविटी फैला रहा था। उसने बाउंड्रीज सीखी, बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी। सच बोलना सीखा, बिना डर के। दूसरों से सुनना सीखा, बिना इंटरप्ट किए। और छोटी छोटी चीजों को बेहतर बनाना एक हैबिट बना लिया। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अमन की जिंदगी में अब एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, उसके भांजे आदित्य की देखभाल। आदित्य सिर्फ 6 साल का था, पर बहुत ही सेंसिटिव और क्यूरियस। एक दिन उसने अमन से पूछा, मामा, अगर मैं गलती करूं तो आप मुझसे प्यार करना बंद कर देंगे? अमन हैरान रह गया। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? आदित्य बोला, क्योंकि जब मैं कुछ गलत करता हूं, सब बहुत गुस्से से चिल्लाते हैं। उस रात अमन सोच में पड़ गया। कभी कभी हम बच्चों पर अपने स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। बिना समझे, बिना सोचे हम उन्हें डांट देते हैं, उनकी मासूमियत तोड़ देते हैं। अमन ने डिसाइड किया, मैं आदित्य को डराकर नहीं, प्यार से गाइड करूंगा। उसे बताऊंगा कि गलतियां इंसान से होती है, और प्यार अनकंडीशनल होता है। जब हम किसी मासूम दिल को बेवजह चोट पहुंचाते हैं, तो वो धीरे धीरे बंद हो जाता है।
अगर हमें एक बेटर फ्यूचर चाहिए तो हमें बच्चों से ऐसे बर्ताव करना होगा जैसे उनकी आत्मा फ्रैजाइल होती है, क्योंकि वो सच में होती है। अमन की लाइफ अब पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज थी। जॉब, रूटीन, रीडिंग, डिसिप्लिन, सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था। लेकिन तभी एक पर्सनल ट्रेजेडी हुई। उसकी मम्मी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। अमन का माइंड फिर से केओस में चला गया। रोज हॉस्पिटल आना जाना, चिंता, डर, गिल्ट, सब कुछ एक साथ। एक दिन हॉस्पिटल जाते समय अमन ने देखा एक बिल्ली आराम से रोड क्रॉस कर रही थी। ट्रैफिक रुक गया, लोग चुपचाप उसे देख रहे थे। कुछ सेकंड का सन्नाटा था और अजीब सी शांति। अमन भी वहीं रुक गया। बिल्ली धीरे धीरे चली और फिर गायब हो गई। अमन मुस्कुराया। उसे उस पल में एक छोटा लेसन मिला। कभी कभी तुम्हारे कंट्रोल से बाहर भी कुछ चलता रहता है और तुम्हें बस ऑब्जर्व करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। जिंदगी हमेशा तुम्हारी टर्म्स पर नहीं चलेगी, पर जब भी केओस हो, कभी कभी रुक कर नेचर को, छोटे मोमेंट्स को नोटिस करो। वो तुम्हें सिखाते हैं कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, ब्यूटी अभी भी बाकी है। अमन अब अपने आइडियाज को और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया ने कहा, तू बहुत सोचता है लेकिन सही बात सही ढंग से कह नहीं पाता। अमन को लगा वो सही कह रही थी। कभी गुस्से में वो वेग बोलता, कभी दुख में बस चुप हो जाता। उसे याद आया, अगर तुम अपने वर्ड्स क्लियर नहीं रखते तो कंफ्यूजन पैदा होता है, दूसरों में भी और अपने अंदर भी। उसने एक नया हैबिट शुरू किया, बोलने से पहले पॉज लेना। जो कहना है उसे साफ शब्दों में कहना और अननेसेसरी बातों से बचना। धीरे धीरे उसकी कॉन्वर्सेशंस बेटर होने लगी, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हुए, समझ बढ़ी। शब्द तलवार की तरह होते हैं, अगर उन्हें सही तरह से न चलाया जाए तो वो अपनों को भी घायल कर सकते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन ही क्लैरिटी और कनेक्शन की है। अमन अब स्टेबल था, मेंटल क्लैरिटी आ चुकी थी, रूटीन स्ट्रांग था, रिलेशनशिप्स बेहतर हो रहे थे। एक दिन उसने देखा पुराने दोस्त रवि की हालत बहुत खराब हो गई थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डिप्रेशन और बहुत नेगेटिविटी। पहले अमन सोचता था हर कोई अपनी लड़ाई खुद लड़े, लेकिन अब अंदर से कुछ बदल चुका था। अमन रवि के पास गया, उसे सुना, हेल्प की और सबसे बड़ी बात, उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। रवि की आंखों में चमक थी। ईयर्स बाद अमन ने खुद से कहा, जब मैं गिरा था तो किसी ने मुझे उठाया, अब मेरी बारी है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी ताकत है तो उसे सिर्फ अपने लिए मत रखो। कभी कभी किसी की सुन लेना, कोई रास्ता दिखा देना, किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब जब अमन अपने बैल्कनी में बैठा चाय पी रहा था तो उसे अपने पुराने वर्जन की याद आई। वो लड़का जो खुद से डरा हुआ था, अपने आसपास से खोया हुआ था और जिंदगी के वेट के नीचे दबा हुआ था। अब वो लड़का नहीं था। अब वो एक ऐसा इंसान था जो स्ट्रेट खड़ा होता है, सच बोलता है, बाउंड्रीज बनाता है, कंपैरिजन से बचता है, दूसरों को सुनता है, कैओस में भी ब्यूटी देख लेता है और दूसरों की मदद करता है। 12 नियमों ने उसे बदला नहीं, उन्होंने उसे वो बनने दिया जो वो हमेशा से था। अगर आप भी जिंदगी में डायरेक्शन, मीनिंग और स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं तो ये 12 नियमों को सिर्फ सुनो मत, उन्हें जियो। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है इनर ऑर्डर से और उस जर्नी की शुरुआत तुम आज, अभी, इसी मोमेंट से कर सकते हो। ये थी 12 नियम लाइफ की कहानी, अमन के जरिए आपकी अपनी जिंदगी की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप चाहें तो अगली कहानी किस किताब पर हो वो भी बताइए।